हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कई बार हमने ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है लेकिन वो कुछ पैसे बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए जो है सेल डीड को रजिस्टर नहीं कराता है, और बाद में कुछ सालों बाद या कुछ टाइम के बाद अगर कोई विवाद होता है तो वो अपना मालिकाना अधिकार या फिर टाइटल का अधिकार होता है वो वहां पर वो अप्रूव नहीं कर पाता है, और उसके कारण उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति सेल डीड रजिस्टर ना करा के पावर ऑफ अटर्नी कराता है या फिर जो बेचने वाला है उससे कोई एग्रीमेंट करा लेता है या फिर बेचने वाले से विल करवा लेता है, तो क्या ये तीनों यानी कि पावर ऑफ अटर्नी है, अग्रीमेंट है या विल है, ऐसा करा लेने से क्या उसे मालिकाना अधिकार मिल जाएगा? क्या ये वैलिड है या नहीं है? अगर नहीं है तो वैलिड क्या है, और है तो किस तरीके से वैलिड है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि किसी भी प्रॉपर्टी का आपको मालिकाना अधिकार कैसे मिलता है, तो किसी भी प्रॉपर्टी का आपको मालिकाना अधिकार तभी मिलता है जब आपके पास टाइटल डीड हो, या फिर जो टाइटल होल्डर है उसने आपके साथ जो सेल डीड की है वो सेल डीड रजिस्टर्ड सेल डीड हो, तो इन कंडीशन में आपको जो है मालिकाना अधिकार मिलता है किसी भी प्रॉपर्टी का। हाँ, गिफ्ट डीड से या फिर विल से मालिकाना अधिकार मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी जो गिफ्ट डीड है वो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होनी चाहिए। यानी कि आपको या तो टाइटल डीड आपके पास होनी चाहिए या फिर टाइटल होल्डर ने जो आपको सेल डीड दी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या अगर आपको गिफ्ट के द्वारा मिली हुई है तो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आपकी फेवर में टाइटल ट्रांसफर होगा और आप उस प्रॉपर्टी के यहाँ पर मालिक माने जाते हैं। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि जो कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए या फिर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि सेल डीड तो बना लेते हैं लेकिन उसे रजिस्टर नहीं कराते, और यहाँ पर वो ये करते हैं कि वो जो बेचने वाला है उससे एक अग्रीमेंट करा लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर पोजीशन भी ले लेते हैं। तो वो ये मानते हैं कि सेल डीड है, अग्रीमेंट है और पोजीशन है, तो फिर अब वो पूरी तरीके से मालिक हो गए हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अग्रीमेंट कराते हैं या और सेल डीड रजिस्टर नहीं कराते, लेकिन सेल डीड कराते हैं, रजिस्टर नहीं कराते हैं, तो भी आपका जो है टाइटल ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर बात करें तो भारत में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका वैल्यू 100 रुपए से ऊपर का है तो उससे प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है। और आज के ज़माने में तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं जो कि 100 रुपए से कम की वैल्यू की हो, यानी कि हर एक प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते, सेल करते हैं और आप ट्रांसफर उसका मालिकाना अधिकार आप उसमें लेना चाहते हैं तो आपको जो आपकी सेल डीड है उसे रजिस्टर करानी ही पड़ेगी, उसी के द्वारा ही टाइटल ट्रांसफर होगा, उसके बगैर ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए आपको कहता हूं कि अग्रीमेंट और सेल डीड होने से ये जो आपका टाइटल ट्रांसफर आपकी फेवर में नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब कोई व्यक्ति जो अग्रीमेंट से अगर उनको लगता है कि ये टाइटल तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है और मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है, तो वो एक दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं। वो दूसरा ऑप्शन ये अपनाते हैं कि वो जो व्यक्ति बेचने वाला है उससे पावर ऑफ अटर्नी लिखवा लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर कोई भविष्य में विवाद होता है, कोई क्वेरी होती है, तो फिर ये पावर ऑफ अटर्नी से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दो कि पावर ऑफ अटर्नी से भी अगर आपको जो मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है, हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जो मालिक है वो सेल डीड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं आ सकता है, कैपेबल नहीं है, तो वो किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर के और सेल के पावर देता है और फिर वो पावर ऑफ अटर्नी करता है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है वो व्यक्ति आपके फेवर में सेल डीड रजिस्टर कराता है, तो फिर आपको यहाँ पर टाइटल ट्रांसफर होता है और आप उसमें मालिक बनते हैं। लेकिन इसके लिए भी जिस व्यक्ति जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है वो पावर ऑफ अटर्नी भी रजिस्टर होनी जरूरी है।
पावर ऑफ अटर्नी से कुछ राइट्स तो मिल जाते हैं, मर्यादित राइट मिल जाते, मैनेज करने के राइट्स मिल जाते हैं, ट्रांसफर करने के राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण राइट्स नहीं मिलते। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होता है, वो मालिक नहीं होता है, उसके पास मैनेज करने के राइट्स हो सकते हैं। यानी कि पावर ऑफ अटर्नी से भी टाइटल ट्रांसफर हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये सिचुएशन आ गई कि अग्रीमेंट से तो कोई अधिकार नहीं मिलता है, कोई मालिकाना हक नहीं मिलता है, और पावर ऑफ अटर्नी से भी अगर मान लीजिए अधिकार मिल भी जाता है तो वो भी तब तक मिलेगा जब तक कि वो बेचने वाला व्यक्ति जो प्रॉपर्टी सेल की है वो व्यक्ति जिंदा है, तब तक पावर ऑफ अटर्नी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कुछ लोग तीसरा ऑप्शन अपना लेते हैं। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है उससे विल करवा लेते हैं, और ये लोग जो व्यक्ति है वो ये सोचते हैं कि जब तक जो बेचने वाला व्यक्ति है जिंदा है तब तक अग्रीमेंट और पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर हम हमारा जो मालिकाना अधिकार साबित कर लेंगे, और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बेचने वाले व्यक्ति की, तो फिर विल के जरिए हम मालिकाना अधिकार जो है साबित कर लेंगे, ताकि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक उनके पास अग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी है, विल है और पजेशन है, तो अब वो मालिक हो गए हैं ऐसा मानते हैं। तो ये भी यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अब आप इस तरीके से विल करा लेंगे या फिर पावर ऑफ अटर्नी करा लेंगे या फिर अग्रीमेंट करा लेंगे या फिर पजेशन होने से आप मालिक बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था और कहा था कि किसी भी प्रॉपर्टी का वैलिड ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन डीड के द्वारा अगर ट्रांसफर किया गया है तभी माना जाएगा। अग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी और विल के जरिए कोई भी जो ट्रांसफर किया गया है उसमें उसे मालिकाना अधिकार नहीं मिलते हैं। अग्रीमेंट है या फिर विल है या फिर पावर ऑफ अटर्नी है, उससे टाइटल ट्रांसफर या फिर कोई भी जो है राइट्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अग्रीमेंट के आधार पर या फिर पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर या फिर विल के आधार पर अगर कोर्ट में अपना मालिकाना अधिकार जताता है और अपने आप को उस प्रॉपर्टी का मालिक मानता है, तो उसे उस व्यक्ति को इस तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि एग्रीमेंट के आधार पर या फिर पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर या फिर विल के आधार पर ना तो नगर पालिका में या ना कॉरपोरेशन में ना ही कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसके आधार पर कोई भी डेटा या नामांकन अपडेट नहीं होगा। यानी अगर आपके पास टाइटल डीड नहीं है या फिर आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मालिक नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास टाइटल डीड या सेल डीड रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बैंक भी आपको लोन नहीं देती है। यानी कि अग्रीमेंट के आधार पर या फिर पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर या फिर केवल विल के आधार पर जो है मालिकाना अधिकार नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का इससे ये कहना कतई नहीं है कि विल के आधार पर नामांकन जो है या फिर मालिकाना अधिकार नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह कहना है कि सेल हुई है किसी प्रॉपर्टी की और अगर जो स्टैम्प ड्यूटी है या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए अग्रीमेंट किया गया है या फिर पावर ऑफ अटर्नी किया गया है या फिर विल किया गया है, तो ऐसी जो डीड की गई है या फिर ऐसी जो ट्रांजैक्शन किया गया है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में किसी भी प्रॉपर्टी में मालिकाना अधिकार लेना चाहते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन डीड करानी चाहिए, सेल डीड को रजिस्टर कराना चाहिए या फिर टाइटल डीड लेनी चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप लाखों करोड़ों रुपए की आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिर कुछ लाख रुपए या कुछ हजार रुपए की जो स्टैम्प ड्यूटी है उसे बचाने क्यों जाते हैं? आपको वो भी जो है स्टैम्प ड्यूटी भी पे करके, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके आपको जो सेल डीड रजिस्टर करानी चाहिए या फिर टाइटल डीड ले लेनी चाहिए। उसमें आपको पैसों की जो है बचत करने में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एग्रीमेंट के आधार पर या फिर पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर या फिर केवल विल के आधार पर अगर सेल हुई है उस समय में विल की जाती है स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, तो ऐसे में आपको मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है। मालिकाना अधिकार तभी मिलता है जब टाइटल डीड या फिर सेल डीड रजिस्टर हो आपकी फेवर में। तो दोस्तों कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।